अगर भगवान सच में सब कुछ सही कर सकते हैं तो उनको धरती पर आने के लिए अवतार की क्या जरूरत होती है? क्यों लेते हैं भगवान अवतार? बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने। पर ये बात सही है कि भगवान अवतार क्यों लेते हैं। वैसे कहा, संतों ने कहा अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए भगवान अवतार धारण करते जी। एक बार ऐसा प्रश्न किया गया था, एक बार अकबर ने बीरबल से ही पूछा कि तुम्हारे भगवान अवतार क्यों लेते हैं, कभी राम कभी कृष्ण कभी कोई रूप धारण करके आ जाते, क्यों अवतार धारण करके आते हैं? तो उन्होंने कहा कि अभी नहीं, इसका उत्तर मैं आपको कुछ समय बाद दूंगा। तो बोले, बीरबल ने कहा कि भक्तों की रक्षा करने के लिए आते हैं। बोले, भक्तों की रक्षा तो वहां रह के भी कर सकते हैं, वही अवतार धारण करने की क्या आवश्यकता है? तो उन्होंने कहा, क्या हुआ, एक दिन अकबर और बीरबल दोनों एक नदी के किनारे भ्रमण कर रहे थे। भ्रमण करते करते क्या देखा कि जो अकबर का जो पुत्र था उसका एक पुतला बनवाया और पुतले को लेकर के नदी में फेंक दिया। देखा तो वो डूबने लगा। अकबर ने जैसे ही देखा तो बोले, देखो बीरबल कोई डूब रहा है। बीरबल ने कहा, महाराज लगता है आपका पुत्र है। बोले, क्या मेरा बेटा डूब रहा है? जैसे ही सुना अकबर ने आए देखा ना बाएं देखा, तुरंत नदी में कूद गए और उसको उठा करके ले आए। लेके आए, बोले तो पुतला था। बीरबल बोला, सरकार पुतला था तो आप क्यों कूदे? बोले, मुझे लगा कि मेरा बेटा डूब रहा है। बोले, बस सरकार यही आपके प्रश्न का उत्तर है। जब आप एक सांसारिक व्यक्ति होकर के आपको लगा कि आपका बेटा डूब रहा है तो आपने सब कुछ त्याग दिया, आप भूल गए कि आप एक राजा हो और आप वो सब कुछ भूल करके आप तुरंत नदी में कूद गए अपनी संतान को बचाने के लिए। तो फिर वो तो परमपिता परमात्मा है ना, जब उसके वक्त पर कष्ट आएगा तो कैसे वो बिना आए रह सकता है? वो भी अपना बैकुंठ लोक छोड़ करके इस धराधाम पर आ जाता है। दूसरा कारण ये भी है, कहते हैं कि गोस्वामी जी महाराज ने बताया है कि जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़ असुर अधम अभिमानी, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, हरई कृपा निधि सज्जन पीरा। जब जब धर्म की हानि होती है, श्रीमद् भागवत गीता में भी कहा है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। यानी कि जब जब श्रीमद् भागवत जी में कहा ग्लानि और रामचरितमानस में कहा हानि, दोनों बात एक ही है। यानी कि जब जब धर्म की हानि होती है, जब अधर्म बढ़ने लगता है तो भगवान को अवतार धारण करना ही पड़ता है। यानी धर्म की रक्षा करने के लिए भगवान अवतार धारण करते हैं। फिर आपने प्रश्न किया कि कभी भगवान राम बनते हैं, कभी भगवान श्री कृष्ण बनते हैं जी, कभी भगवान 12 बनते, कभी वामन बनते हैं। मतलब अलग अलग क्यों? एक ही अवतार ले लो, धरती पर रहो आराम। हाँ, एक अवतार में भी आ सकते हैं, फिर इतने अवतार धारण क्यों करते हैं? ऐसा प्रश्न बहुत सारे लोगों का है। तो अगर ये प्रश्न है तो मैं आपसे फिर एक प्रश्न पूछना चाहूंगी कि तेरो ही पिता तेरी दादी को बारो और तेरो ही पिता तेरे फूफा को सारो, तेरो ही पिता तेरे नाना को जमाई और तेरो ही पिता तेरे चाचा को भाई। क्या पिताजी 4 हो गए? नहीं, पिता तो एक ही है ना, लेकिन संबंध अलग अलग हो गए जी। वैसे ही वो परमात्मा तो एक ही है, पर कुछ लोग चाहते हैं कि भगवान हमारे यहाँ आए, आकर के मर्यादा में जीवन जिए। भगवान प्रभु श्री राम का स्वरूप धारण करके आ जाते हैं। जो भक्त चाहते हैं कि भगवान हमारे यहाँ आए और आकर के हमारे साथ माखन की चोरी करें, महाराज की लीला करें, भगवान हमारे साथ चित्त चुराएं, तो भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप धारण करके आ जाते हैं। यानी कि भक्तों के बस में है भगवान। भक्त जैसा चाहते हैं भगवान वैसा स्वरूप धारण कर लेते हैं। भक्त जिस रूप में पुकारते हैं, कहते हैं प्रेम ते प्रगट हुई मैं जाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हुई मैं जाना। जो प्रेम से भगवान को जिस रूप में बुलाता है, भगवान उसी रूप में दौड़े दौड़े चले।